की बड़ी खबर आपको बता दें, सरहद से दिल्ली तक पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ है। 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पाकिस्तानी उच्चायोग के हनी ट्रैप से। दिल्ली पुलिस ने आज पाक उच्चायोग के जासूसी कांड का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के उच्चायोग में बैठकर वहां के अफसर न सिर्फ जासूसी करते थे, बल्कि संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए हनी ट्रैप का जाल भी फेंकते थे। पाक उच्चायोग से नापाक साजिश। जासूसी के जाल में उच्चायोग अफसर। हिरासत के बाद देश छोड़ने का फरमान। सरहद से लेकर दिल्ली तक पाकिस्तानी साजिश जारी है। अब पाकिस्तानी उच्चायोग भी साजिश का अखाड़ा बन गया। दिल्ली पुलिस ने आईबी की सूचना पर पाक उच्चायोग के एक अधिकारी महमूद अख्तर को रंगे हाथों पकड़ा, जब वो सेना से जुड़े गुप्त दस्तावेज की सौदेबाजी कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने महमूद के 2 भारतीय साथियों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें नाम है सुभाष जांगिर और मौलाना रमजान। सभी को 26 अक्टूबर को दिल्ली के चिड़ियाघर के पास पकड़ा गया था। वहां पे ये 3 लोग आए, तीनों लोगों को वहां अप्रिहेंड किया गया। पूछताछ करने पे जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव महमूद अख्तर है, उसने अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई। उसने अपने आप को महबूब राजपूत बताया। उसके पास आधार कार्ड था जिसमें चांदनी चौक लाल कुआं का एड्रेस था, हाउस नंबर वगैरह, और उसने बताया कि मैं तो वहां रहता हूं चांदनी चौक। पूछताछ से पहले तो महमूद ने अपना नाम महबूब राजपूत बताया और अपना ठिकाना चांदनी चौक, लेकिन तीनों को साथ बिठाकर पूछताछ करने पर सभी की पोल खुल गई। महबूब राजपूत का असली नाम महमूद अख्तर निकला, जो पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा डिपार्टमेंट में काम करता था। लेकिन महमूद का ये काम महज दिखावा था। दरअसल वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट निकला, जो पाक उच्चायोग की आड़ में जासूसी करता था। महमूद अख्तर पाकिस्तानी सेना के बलूच रेजिमेंट में तैनात था। उसकी पोस्टिंग हवलदार के तौर पर हुई थी। फिर ISI ने उसे जासूसी के लिए दिल्ली भेज दिया। और उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी थी वो महमूद अख्तर थी। पाकिस्तान आर्मी में 40 बलोच रेजिमेंट में वो हवलदार का काम करता था। करीब 3 साल पहले उसको ISI में रिक्रूट किया गया। बाकायदा उसका पूरा टेस्ट लिया गया कि वो इस काबिल है, और करीब 2.5 साल पहले उसको पाकिस्तान हाई कमीशन में पोस्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ने पाक जासूस महमूद अख्तर को हिरासत में लेने के बाद राजनयिक छूट के कारण छोड़ दिया, लेकिन गृह मंत्रालय ने फौरन देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। जांच में बात सामने आई है कि दरअसल इस मामले में पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ के कुछ और लोग भी शामिल हैं। दरअसल पुलिस ने इस मामले में जब दोनों जासूसों से पूछताछ की तो उन्हें कुछ अधिकारियों के नाम पता चले हैं। साथ साथ जब पुलिस ने इस मामले में पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी से पूछताछ की तो उन्हें कुछ और नामों का भी पता चला। सूत्रों के मुताबिक महमूद अख्तर ही पाक उच्चायोग के जासूस नहीं हैं, बल्कि करीब आधा दर्जन अधिकारी और स्टाफ के जासूसी रैकेट से जुड़े होने की आशंका है। ये लोग न सिर्फ वीजा के लिए आने वालों को जासूसी के जाल में फांसते थे, बल्कि हनी ट्रैप कर अफसरों और अहम पदों पर बैठे लोगों से जानकारियां जुटाते थे, जिनमें सरहद से लेकर सुरक्षा ठिकानों की सीक्रेट जानकारी शामिल है। अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी इस मामले को हनी ट्रैप से भी जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल जांच में बात सामने आई है कि मोहम्मद अख्तर अधिकारियों से जानकारी निकालने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करता था। ये भी बात सामने आई कि दरअसल BSF और सेना के अधिकारी भी इस पूरे मामले में जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो अहम जानकारियां इन तक पहुंचा रहे थे। तो तमाम लेवल पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पाक उच्चायोग में जासूसी कांड के खुलासे के बाद विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और सख्त शब्दों में ताकीद की। चिराग गोठी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। महबूब राजपूत, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, यहां तो वो भी गायब थी। ये कोई नाम है बना? पाक उच्चायोग से जासूसी का खेल काफी शातिराना अंदाज में खेला जाता है। सूत्रों के मुताबिक उच्चायोग के करीब आधा दर्जन स्टाफ और अधिकारी जासूस का नेटवर्क चलाते हैं, जो ISI के इशारे पर संवेदनशील जानकारियों का सौदा भी करते हैं। सौदेबाजी के लिए हनी ट्रैप का जाल भी फेंकते हैं।
पाकिस्तान की करतूत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। पाक उच्चायोग भी अब भारत के खिलाफ साजिश का अड्डा बन गया है। पाक खुफिया एजेंसी ISI अपने जासूसों को पाक उच्चायोग में प्लांट करता है। मसूद अख्तर इन्हीं में से एक था जिसे ISI ने भारत की जासूसी के लिए भर्ती किया। महमूद अख्तर की तैनाती वीजा विभाग में थी ताकि वो आसानी से उन लोगों को फांस सके जो वीजा बनवाने आते हैं। महमूद ने शोएब को इसी तरह फांसा। शोएब ने मौलाना रमजान को जासूसी नेटवर्क में शामिल किया और मौलाना ने सुभाष जांगड़ को इसमें जोड़ा। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अख्तर को वीजा सेक्शन इसलिए दिया गया था कि जो पाकिस्तान जाने वाले लोग हैं वो वीजा लेने के बहाने उसके संपर्क में आए। उसमें वो पोटेंशियल जो स्पाई जिसको वो रिक्रूट कर सकता है उसको आइडेंटिफाई करता था कि भाई इसकी माली हालत ठीक नहीं है, इसके रिलेटिव भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो उसका वीजा फैसिलिटेट कराया, साथ में पैसा ऑफर किया कि तुम ये जानकारी लेके आओ, आपको और पैसा मिलेगा और वीजा में आपकी हेल्प करेंगे। उस तरह से ही कल्टिवेट। महमूद अख्तर तो पाक उच्चायोग का ऐसा मोहरा था जो वीजा विभाग में बैठकर जासूसी नेटवर्क फैला रहा था। वो धर्म का इस्तेमाल कर ब्रेन वॉश भी करता था, पैसे भी देता था। सूत्रों के मुताबिक पाक उच्चायोग का जासूस महमूद अख्तर जासूसी के लिए 2000 से 2 लाख तक बांटता था। इतना ही नहीं, उसने महबूब राजपूत के नाम से खुद का आधार कार्ड भी बनवा रखा था ताकि सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे सके। दिल्ली चिड़ियाघर में पकड़े जाने पर महमूद ने इसी आधार कार्ड को दिखाकर खुद को चांदनी चौक का रहने वाला बताया था। अपनी पहचान छुपाने के लिए महमूद अख्तर ने न सिर्फ फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा था बल्कि मिलने के लिए भी ऐसी जगह चुनता था जहां लोगों की नजर में ना आ सके। ऐसी ये जगह है दिल्ली का जू, जहां से कल उसे गिरफ्तार किया गया। बेशक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से उसे वापस भेज दिया गया हो, लेकिन उससे मिली जानकारी के आधार पर कई और लोग क्राइम ब्रांच के निशाने पर आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक महमूद अख्तर ही नहीं, पाक उच्चायोग में आधे दर्जन से ज्यादा अधिकारी और स्टाफ हैं जो भारतीय जमीन से ही भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पाक उच्चायोग में बैठकर ये अधिकारी हनी ट्रैप से भारतीय अधिकारियों को भी ब्लैकमेल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इनके निशाने पर वो अधिकारी होते हैं जो सरहदी इलाके और सुरक्षा ठिकानों की गुप्त जानकारियां दे पाए। इनका बेसिक जो इस मॉड्यूल का था कि गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पे एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट, मतलब जो मिनट टू मिनट डिप्लॉयमेंट इनको मिले कि करंट डिप्लॉयमेंट क्या है, कहां से पोस्ट पे डिप्लॉयमेंट कम हो रहा है, कहां पे ज्यादा हो रहा है, ताकि ये इन्फिल्ट्रेशन करके टेररिस्ट अटैक कर सके। सूत्रों के मुताबिक महमूद अख्तर से मिले दस्तावेजों से पता चला कि हाल में ही महमूद ने कश्मीर के सरहदी इलाकों में सेना की मूवमेंट की जानकारी दी थी। इस दस्तावेज से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा को भारत की खुफिया जानकारियां देता रहता है। दिल्ली के चिड़ियाघर में ये वो जगह है जहां से महमूद अख्तर को क्राइम ब्रांच ने जब गिरफ्तार किया तो उसके 2 साथी और थे और वो लोग बहुत ही संजीदा और सेंसिटिव जानकारी लेकर के, कागजात लेकर के उसके पास आए थे जो उसको सौंपने थे। जब गिरफ्तार किया तो डिफेंस से जुड़ी हुई इन जानकारियों को मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई और पता चला कि बहुत ही गोपनीय सूचनाएं लगातार महमूद अख्तर तमाम लोगों से लेता रहता था और उससे मिली जानकारी के आधार पर कई और अफसर ऐसे निशाने पर आ गए हैं जो BSF से जुड़े हुए हैं, दूसरी एजेंसी से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दिल्ली के लोकल भी हैं। ये लोग लगातार जानकारियां देते थे, इसके बदले में इसको पैसे भी मिलते थे। खुफिया एजेंसियों को शक है कि रक्षा से जुड़े कुछ लोग और भी पाक उच्चायोग से चल रहे जासूसी नेटवर्क में शामिल हैं, जो या तो पैसे की लालच में खुफिया जानकारियां देते हैं या फिर ब्लैकमेल के शिकार हैं। जितेंद्र बहादुर और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।